भाई अंकल ने इस वाली मैचिस्मो का ना टैंक उतार दिया, मतलब डिसअसेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इंजन भी उससे पहले खोला है। इसके अंदर क्या हुआ, पानी। हाँ हाँ, पानी की वजह से इंजन बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। तो अब करना क्या है इसका? खोलने के बाद में देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन निकलती है अंदर। निकल निकल निकल, आके तरस रही है भाई देखने के लिए अंदर से। चलो जी, ये तो निकला इसका पिस्टन। जाम पड़ा है, वो कहीं ऊपर आएगा। बाइक किक जाम पड़ी है तो पिस्टन तो ऊपर आया नहीं। गैप सा तो यार मुझे भी दिख रहा है इसके अंदर, ये देखो आपको भी दिखेगा इस साइड में। ये मुझे लग रहा है पिस्टन ही इसमें चिपक गया। क्रैंक तो घूम रही तो मैं मार रहा हूँ इससे, जिससे कि ये थोड़ी इसका ना ये जंग वंग खुल जाए। और ये पानी जाने की वजह से ही जाम हुआ है, और तो मुझे कोई इसका रीज़न लग नहीं रहा। खुल गया भाई। इस वाली साइड में क्या कमी है? इस वाली साइड में ये क्लच की चैन कटी हुई है इसकी। ठीक है, प्लेटें कटी हुई है इसकी। लेकिन इस वाली साइड में जो है ना, ये पानी की वजह से पूरा, ये देखो ये कैपेचीनो निकल रहा है इसके अंदर से। ठीक। दोनों गरारी एक साइड की है, पीछे की गरारी। इस वाली साइड के दोनों। तो ये आगे क्या मतलब है? लोहे जैसा कचरा। ये कंडीशन है भाई इसकी। रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिस्मो 350 हो गई पूरी की पूरी फाइनल, और उसका फाइनल लुक तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट में भी बोला था और मैंने वो करा भी नहीं था, और वो था भाई उसका साउंड। अब साउंड मैंने इसलिए नहीं सुनाया था क्योंकि मैं चाहता था कि ये चीज़ें आप सारी इंजन वाली वीडियो में देखो, क्योंकि इस वाली मैचिस्मो का इंजन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आपने डिसअसेंबल वाली वीडियो में देखा होगा कुछ पार्ट्स में, इस वाली वीडियो में भी मतलब उनको सेट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। क्योंकि ये जो मैचिस्मो आई थी अपने पास और जब उसको असेंबल करना स्टार्ट करा था तो उसके पिस्टन वगैरह उसके सिलेंडर में बुरी तरह जाम थे, तो उनको ठोक करके निकाला था। फिर जब क्लच वाली साइड खोली थी तो उसमें वो क्लच असेंबली पूरी ख़राब हो रखी थी उसकी, और मतलब वायर वगैरह तो वैसे भी सारी ख़राब थी। दूसरी साइड में टाइमिंग गियर खोले थे तो उसमें भी टाइमिंग गियर दोनों मतलब एक साइड के ही थे दोनों। और क्या खराब था उसमें, मतलब सब कुछ खराब ही था, सही तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं। गेयर ऑयल भी जब निकाला था तो वो भी पूरा का पूरा वाइट निकला था, क्योंकि हर एक पार्ट में उसके पानी घुसा हुआ था इंजन के अंदर। तो फिर हमने उसको पूरा डिसअसेंबल करा था। और इस वाले इंजन की एक खासियत ये भी थी कि ये किक मारने से स्टार्ट हो जाता था, मतलब किक मारने से सारे स्टार्ट होते, ये बिना बैटरी के स्टार्ट होता था, इसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें देखनी कि ये बनने के बाद कैसा निकलेगा, क्या चीज़ की साउंड निकलेगी, कितना इसमें खर्चा आएगा, कितना हमसे मेहनत करवाने वाला है और कितना इसको बनने में टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें देखनी। बाकी अगर आपके पास भी कोई ओल्ड बुलेट और आपको वो रिस्टोर करवानी है और इंजन वाला भी वर्क कराना है तो ये वाली वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। ये वाली वीडियो क्या है, ये वाली पूरी सीरीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। सो पूरी वीडियोस ये सीरीज़ अच्छे से ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बुलेट रिस्टोरेशन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस, एक्सप्लोरेशन की वीडियोस लाता रहता हूं। सो यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं इस वाले मिस्टीरियस मैचिस्मो के इंजन को और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो ये रहा भाई रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिस्मो का इंजन जो पूरा का पूरा होगा रिस्टोर, और केसी पर से हमने इसको पहले ही पूरा का पूरा उतार लिया है। और अब ना इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, मतलब पहले तो ये पूरा का पूरा खुलेगा, इसके कुछ पार्ट्स तो खुले हुए रखे हुए हैं उधर की साइड में, वहाँ पे उसका क्लच कवर और वो सब रखा हुआ है, टाइमिंग कवर भी इस वाली साइड में रखा हुआ है। बट जो चैम्बर खुलेगा इसका गियर बॉक्स के अभी अलग करना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी और फिर इसके बाद जो इंजन के प्रोसेस है वो होंगे।
चैम्बर देखो भाई एक बार आप इसका अंदर से, ओ बच गया मेरा पैर। ये बात देखो इसके अंदर खुल तो गया एक बार। ये इसके ना जो स्टड वगैरह फंसे हुए उनको निकाल लेते हैं, मतलब भैया से निकलवा लेते हैं। चैम्बर तो मैं खुलवा कर ले आया और अंकल इसकी ये भी चाल चेक कर रहे थे। अब आप भी सुनो, ये जो खटखट कर रही है। हाँ ये देखो, हाँ ये आवाज कर रही है। आवाज बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार इसके अंकल को इंस्पेक्शन करने देते और क्या क्या काम होगा उसको एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर करता हूँ आप सभी से बातचीत। भाई ये इसकी पुरानी वाली टैपेड वॉल और ये कटी हुई थी। अब इसकी शेप और इसकी शेप बिल्कुल सेम हो चुकी है और कटने का ये देखो, ये हल्की सी टेपर में आ रही है ना अंदर की साइड में, और ये बिल्कुल प्लेन होती है। अब इसका भी साइज बिल्कुल इसके ऐसे ही करना है और जब जाके ये सारी चीज़ें मैच होंगी तब लगेंगे। और ये दो नई है, ये पुरानी वाली है, तो इसके जैसा इसका साइज़ करना पड़ता है। तो वही सब भैया भी कर रहे थे यहाँ पे, तो भैया को ही करने देते हैं काम। इक्वल आ रहा है। तो भाई यहाँ पे टैपेड वॉल और उसकी जो गाइड होती है भैया ने ठोक दी है और अब यहाँ पे बुश लगेगा। और ये थोड़ा मतलब टेक्निकल वर्क है तो भैया को इसको कर लेने देते हैं। और जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे पिन ठुकेगी जिसपे वो टाइमिंग गरारियाँ चलती हैं, टाइमिंग गेयर्स चलते हैं, तो वो नए आए बिल्कुल। तो वो जब फिट होंगे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी भैया को ना इस वाले बुश का काम कर लेने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रहे दोनों मैचिज्मो के चैम्बर जो अब अंकल कर रहे हैं साफ फिट करने से पहले। और फिटिंग जो होगी वो अभी सिर्फ क्रैंक की होनी है, चैम्बर ये पूरा बंद करना है और इनकी सफाई करनी है, देन ये पेंट पे जाएंगे। तो असेंबल वाला जो प्रोसेस होगा वो तो बाद में शुरू होगा, लेकिन इसको अलग अलग पेंट नहीं करवा रहे हैं। और उसको पेंट ना करवाने का रीज़न ये है कि इसके अंदर भी अगर पेंट चला जाएगा तो उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करना है और साफ़ करना है और प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। तो अंकल अभी इसकी सफाई कर रहे हैं, अच्छे से लगे पड़े फुल जोश में। गंदगी देख रहे हो कैसे भरी पड़ी है अच्छे से। तो अंकल को वही अगेन साफ़ करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई चैम्बर को इतना ज़्यादा घिसने के बाद अब वॉशिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो शुरू हुआ है। अंकल अभी इस वाले मॉडल की मतलब इस मैचिज्मो की क्रैंक को वॉश कर रहे हैं। अभी जब इसकी फिटिंग होगी जब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चैम्बर दिखाता हूँ कितने ज़्यादा गंदे थे और कितने साफ़ करे। ये देखो इस वाली साइड में, हालांकि अभी इनकी वॉशिंग होनी है। अभी तो बस इसकी जो मोटी मोटी मट्टी चुपकी हुई थी बुरी तरह से वो छुड़ाई है। और किसी किसी जगह पे तो मट्टी ऐसे भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये चैम्बर का ही पार्ट हो, जैसे इन वाली साइडों में। तो मैं जब यहाँ पे देख रहा था ना अंकल ने ऐसे घुमा दिया, फिर मैंने कहा अंकल यहाँ पे भी कोई गैप सा लग रहा है। मुझे जब खोदा ना तो इतना अंदर तक निकल गया। तो ऐसी ऐसी काफ़ी जगह थी, इस वाली साइड में भी ऐसे ही भरा हुआ था, नीचे की साइड में ऐसे ही भरा हुआ था, तो यहाँ वाली साइड में भी यही कहानी थी। तो अंकल ने मतलब अच्छे से इसको साफ़ कर तो लिया है, लेकिन अभी वही इन सब चीज़ों की अच्छे से धुलाई होगी इस वाले ऑयल से। और फिर जब इसकी फिटिंग होगी, ये जो इसमें मेन वेयरिंग वगैरह रहेंगी, तब मैं आपको दिखाऊँगा।
भाई इंजन की वॉशिंग के बाद अब यहाँ पे फिटिंग स्टार्ट हो गई है और ये चैम्बर आप देखो कितना सही चमक मार रहा है, बढ़िया एकदम साफ़ हो गया। और क्रैंक इस वाली साइड में रखी और दूसरी साइड का चैम्बर इस वाली साइड में रखा है। और जब ये वॉश करने स्टार्ट कर रहे थे तब आपने इनकी कंडीशन देखी थी और अब इन्हें देखो एक बार आप हो गए ना बढ़िया से साफ़। तो अंकल ने काफ़ी अच्छे से इनको साफ़ करा है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गंदगी ना रह जाए और जब फिटिंग हो जाए उसके बाद जो आवाज़ है वो अच्छी बनकर निकले। तो अभी अंकल इसके अंदर ना बैरिंग ठोक रहे हैं, ये रोलर बैरिंग है एंड जेनुअन ये सेट है, वहाँ पे बैरिंग रखा हुआ है इसलिए डब्बा उठाया। ये रॉयल इनफील्ड की किट आई है पूरी, इसके अंदर 3 बैरिंग निकले हैं, एक बॉल बैरिंग और 2 ये रोलर बैरिंग। और बहुत आवाज़ हो रही है, यहाँ पे एक ट्रक लोड हो रहा है मायापुरी में, तो इस आवाज़ को इग्नोर करना, अंकल का काम देखते हैं। तो अंकल को भी ना ये बैरिंग ठोकने देते हैं और इस बैरिंग के बाद ये क्रैंक इसके अंदर रखी जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंकल को ना एक बार इसको ठीक से काम को करने देते हैं। तो भाई अंकल ने यहाँ पे क्रैंक को पूरा फिट कर लिया और जो बैरिंग वगैरह लगाने थे उसके अंदर वो भी लगा दिए। अब बस इस चैम्बर को पैक करना है और फिर यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा और फिर ये सारी चीज़ें पेंट पर चली जाएंगी। पेंट पर जाने से पहले इसीलिए ये सारी चीज़ें साफ़ करी थी जिससे कि पेंट इसके ऊपर अच्छे से हो सके। और इसको पैक इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर पेंट हो जाता तो दिक्कतें आती। तो अंकल ने ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर ली हैं, पैकिंग वगैरह सब वहाँ पर लगा दी, बैरिंग लगा दिया, ऑयल सील वगैरह सब यहाँ पर फिट कर दिए। अब अंकल इसका चैम्बर पैक कर रहे हैं और फिर इस वाली साइड का जो काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बचेगा। फिर ये पेंट पे जाएगा और फिर पेंट होने के बाद बाकी के जो काम है वो स्टार्ट होंगे। लेकिन इसके बाद जो इसका गियर बॉक्स होता है वो भी साफ़ करना है और फिर वो पेंट पे जाएगा जिससे कि जब फाइनल हो पेंट हो तब अच्छा लगे। और इस वाली मैचिज्मो के जितने भी नट बोल्ट थे इंजन से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड वो सारे यहीं पर रखे हुए हैं। ये देखो बढ़िया से जिंक होकर आकर बढ़िया चमक जाएगा, ये देखो। तो अब जब ये इसके अंदर फिट होंगे तो कितने बढ़िया लगेंगे, मतलब एकदम साफ साफ एकदम कोरे नट बोल्ट लगेंगे। सो अब अंकल को इस चैम्बर को पूरा बंद कर लेने देते हैं। इसके बाद जो भी प्रोसेस होंगे और जैसे भी होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो भाई यहाँ पे अंकल जी ने मैचिज्मो का हेड रिपेयर करना शुरू कर दिया और इसकी जो वॉल सील थी, ऑयल सील, वो उसके अंदर फिट कर दी है एंड ये जेन्युइन आई थी, ये रही। सो ये लगी अभी और फिर अब इसके ये वॉल लगेंगे और फिर इसकी पूरी की पूरी फिटिंग होगी, फिर ये पेंट पे चला जाएगा। चैम्बर वगैरह तो सब चीज़ें आपने इसकी रेडी होते हुए देख ली थी और उसके बाद उसमें कोई काम बचा नहीं था, वो भी पेंट पे जाएगा, ये भी पेंट पे जाएगा, सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी और फिर ये पूरी की पूरी पेंट होके आएंगी। और कुछ पार्ट्स इसके बफ़ होने गए थे तो वो बफ़ वाली कहानी अलग है। इसमें ऊपर का जो ये कवर है ये भी पेंट होगा। सो अभी इसको पूरा फिट हो जाने देते हैं और अभी देखते हैं इसमें कितना काम है कितना नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है, यही है। इसके वॉल सेट करने हैं, इनको धोना होगा और क्या होगा, इसके अंदर इसकी कार्टर वगैरह होंगी। तो अंकल को एक बार इसको फिट करने देते हैं और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। फाइनली रॉयल इनफील्ड मैचिज्मो 350 बुलेट 350 का इंजन यहाँ पे पेंट होकर असेंबल होने आ गया और अंकल यहाँ पे इसका भी गियर बॉक्स सेट कर रहे हैं और इसकी बस थोड़ी बहुत सफाई करी जो पेंट की वजह से गंदगी हुई थी यहाँ पे। बाकी तो ये पूरा ही चैम्बर साफ करके कवर करा था जिसमें ये क्रैंक वगैरह सेट करी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी काम नहीं था, मतलब अच्छे से सफाई हुई है। फिर ये पेंट हुआ था, तो पेंट होने के बाद जो हल्के हल्के फेस पे पेंट लगा था वो अंकल ने साफ़ कर दिया
और ये पिन वगैरह भी पूरी साफ़ कर दी और अब इसका जो असेंबल वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो पहले इंजन असेंबल होगा, देन इसके बाद बुलेट असेंबल होगी, मतलब ये मैचिज्मो असेंबल होगी। अब इसके नाम में कंफ्यूज मत होना, ये बुलेट मैचिज्मो 350 है, जैसे मैं बुलेट क्लासिक 350 बोलता था बिल्कुल वैसे ही। सो इस चीज़ को समझना, तो उन बातों को साइड में करते हैं, इंजन की बात करते हैं। अब पेंट होने के बाद इस वाले इंजन की जो रौनक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अभी जब इसके ऊपर बफिंग वाले पार्ट लेंगे तब ये और निखर कर आएगा। एंड जो ये पूरा का पूरा मतलब इंजन आता था उसमें जो बीच का सिलेंडर होता था वो सेम कलर में ही रहता था, बट हमने यहाँ पे उसको ब्लैक करवाया जिससे थोड़ा सा वो एक सेपरेशन क्रिएट हो और उसकी जो लुक है थोड़ी सी इनहेंस हो। तो वो तो जब सारी चीज़ें फिट होंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो अंकल को ना एक बार इसका जो ये गियर बॉक्स है इसको सेट कर लेने देते हैं, क्योंकि इसकी जो मतलब इस इंजन की जो सेटिंगें होती है ना बड़ी बारीक होती हैं, तो अंकल को वो बारीक काम करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। एंड जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। जिस मैचिज्मो को आपने पूरा का पूरा डिसअसेंबल होते हुए देखा था, अब वो फाइनली असेंबल होना शुरू हो गई है और यहाँ पे रखा हुआ है इसका इंजन। और फिर इंजन के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे होंगे। ये इंजन तो अंकल ने पहले ही थोड़ा सा टाइट कर दिया था, कंप्लीट इसलिए नहीं कराया, जब ये पूरा फिट होगा तभी करेंगे। लेकिन अब इसका जो असेंबल वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया और अंकल यहाँ पे इसकी चेस ही लिया है, पेंट होकर ये रखी हुई थी अंदर की साइड में। और अब ये इंजन चेसी से कनेक्ट होगा और फिर जो आगे के प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा इंजन इसलिए रेडी नहीं करा, अंकल कह रहे थे कि जब ये इंजन मतलब गाड़ी से कनेक्ट होता है और पूरी मतलब गाड़ी फिट होती है तो उस टाइम पे ना ये टाइट अच्छे से हो जाती है, तो इसी वजह से इसको पूरा रेडी नहीं करा है। और भी कोई रीज़न है अंकल? यही है मतलब पूरा वो गाड़ी पे लग के अच्छे से हो जाएगा ना। हाँ, और सेटिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। सही बात है। तो अंकल जो है इसको पूरा सेट इसी में करेंगे, तो वो तो जो इंजन वाली वीडियो आप देखोगे वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। सो भाई मैचिज्मो का इंजन अंकल ने असेंबल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो इसका ये चैम्बर था ये तो आपने बुलेट से अलग ही टाइट होते हुए देखा था जब अंकल इसको पूरा धो धा के अच्छे से साफ़ करके लगा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये पूरी बुलेट मतलब जहाँ तक अभी ये असेंबल हो रखी है यहाँ तक असेंबल करा और अब इसके जो ये पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना है जिससे कि इंजन पूरा ओके हो जाए और फिर इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। अभी तो वही ये क्लच कवर लगेगा इसका और फिर मतलब ये वाली साइड पूरी होगी, फिर दूसरी साइड पूरी होगी और फिर इसका ये सिलेंडर और जो हेड होता है वो सब लगेगा। मतलब वही इंजन डेडिकेटेड वीडियो है, तो इंजन वाले ही प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अंकल को ना एक बार एक कवर वगैरह सेट कर लेने देते हैं। अभी जब यहाँ के पूरे पार्ट्स हैं जब वो लगेंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को एक बार इसकी सफाई करने देते हैं और इसके जो प्रोसेस उनको आगे बढ़ाने देते हैं। ये रही भाई न्यू क्लच असेंबली जो इसकी पूरी की पूरी ख़राब हो रखी थी, बिल्कुल ऐसे लूज़ चल रही थी, वो अंकल ने आपको दिखाई हुई थी जब इसका इंजन खुल रहा था। तो वो पूरी न्यू आई है और ये पूरी नई की नई इसके अंदर सेट होगी। अब इसकी क्लच भी नहीं, प्रेशर प्लेट भी नहीं, हब भी नहीं, तो पिकअप के मामले में ये काफ़ी सही हो जाएगी। ये देखो इसके अंदर बिल्कुल चाल अंकल ये हिलाना और इसको घुमाना, हाँ बिल्कुल 0-0 है। वो तो बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी। चलो अंकल को इसको सेट कर लेने देते हैं और एक बार इसकी जो भी सेटिंग है उनको पूरा करने देते हैं। सो भाई लास्ट में आया ये क्लच कवर इसका और ये पूरा बफ होकर आया था, तो ये पूरा नया हो गया। अंकल इसको पूरा वॉश करेंगे, देन उसके अंदर लगाएंगे। और बाहर से देखो अंकल, दिखाना बाहर से इसको, बफिंग के बाद हो गया एकदम नया। सो ये यहाँ पे लगेगा, तो अंकल को इसको अभी साफ़ करने देते, देन ये वॉश होगा, वो तो जब लगेगा मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्लच असेंबली लग गई है और इसकी जो ये चैन वगैरह होती है, चैन एडजस्टर होता है मैग्नेट, इस वाली साइड में अंकल ने पिकअप कॉइल भी एडजस्ट कर दिया। इसके ऊपर जो वो कॉइल होती है ना पूरी की पूरी वो लगेगी, फिर ये कवर लगेगा और यहाँ पे जो भी काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पूरी जो इसकी सेटिंग होती है वो अंकल ने कर दी है। अब इसके बाद जहाँ तक है या तो उधर का काम स्टार्ट होगा या ऊपर का होगा, तो वो तो जैसे जैसे होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी अंकल को ये कवर इस वाली साइड में इसको वॉश कर लेने देते हैं। जब ये लगेगा तब मैं आपको इस वाली साइड का आउटपुट दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ ना पेंट हो रखी थी तो इसलिए मैंने ये बफिंग के लिए बोला था, तो बफ हो गया। तो अब ये चीज़ थोड़ी सेपरेट भी होगी और अच्छी भी लग रही है और ओल्ड बुलेट वाला थोड़ा लुक यहाँ पे निकल कर आएगा, क्योंकि ये पेंट वाली दोनों चीज़ें मतलब थोड़ा एक होता है ना क्लासी वाला फील नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, बट अब थोड़ी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और ये वाला जो कवर था अंकल ने वॉश करा था, देखो अंदर से पूरा ऐसा हो रखा है एकदम नया, कहीं भी कोई मट्टी वट्टी कुछ नहीं है। सो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट काम ख़त्म है, वो वॉश वहाँ पे अंकल कर रहे हैं, उसको वॉश करके यहाँ पे लगा देंगे और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को वहाँ पे उसको वॉश करने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई मैचिज्मो का अंकल जी ने यहाँ पे सिलेंडर तो सेट कर दिया और पिस्टन वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर लग गई हैं और उस वाली साइड में जो रिंग वगैरह होते हैं सब कुछ अंकल ने पूरा सेट कर दिया है। अब यहाँ पे ये हेड सिलेंडर की किट लगेगी
वो गैस किट होती है और उसके बाद इसके ऊपर जो हेड है वो सेट हो जाएगा। और नीचे की साइड में यहाँ पे जो ये वाला कवर है ये भी कंप्लीट है, बस यहाँ से इसकी वायर निकालनी है जो अल्टरनेटर वायर होती है, फिर यहाँ का भी काम खत्म हो जाएगा। मतलब इंजन तो ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। इस वाली साइड से इसकी प्लेट ये वाली लग गई है, ये भी बफ पे गई थी, तो अब ये बढ़िया शाइन कर रहा है। बट जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब मैं आपको दिखा दूँगा। और ये जो इसका ये लीवर है ये भी इसका क्रोम हुआ था, ये सब चीज़ें इसकी क्रोम हुई हैं, मतलब ये चीज़ ये नहीं, इसके ये बोल्ट वगैरह भी क्रोम करवाए थे। तो कुल मिला के इंजन अब एक तरीके से नया हो चुका है इसका। और जब हेड लगेगा और ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तब सारे काम इसके ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो बॉडी लाइन से रिलेटेड रिस्टोरेशन वाले प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट होंगे। सो अंकल को ना अभी जो मैचिज्मो की सेटिंग है उसको कर लेने देते हैं, इंजन की सेटिंग। और जब इसका हेड लग जाएगा और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूँगा। सो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। बाकी जब आपसे बातचीत करने का मौका आता है ना तभी भाई यहाँ पर काम शुरू हो जाते हैं। ये देखो, सो आवाज़ को इग्नोर करो, काम को देखो। सो अंकल को काम करने देते हैं, वही अगेन फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। लो भाई, यहाँ पे अंकल जी ने इसका हेड भी सेट कर दिया और अब इस वाली साइड के हो गए सारे के सारे काम ख़त्म। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है, बस ये इसकी जो भी ठोक पीट हल्की फुल्की वो करनी है। बाकी स्टड वगैरह तो सब इसके टाइट हो गए थे। तो अभी हेड लगेगा, हेड के अंदर रॉकर लगेंगे और वो पुश रॉड लगेगी, तो यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये वॉल वगैरह सब चीज़ें सेट कर रखी हैं। लो भाई, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम का समय आ गया और अंकल यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग की जो ये गरारियाँ होती हैं उनको मिला रहे हैं। और ये बिल्कुल नया सेट आया इसका दोनों का, और नया क्यों आया है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये देखो 3200 कुछ रुपए की ये है, और जो छोटी वाली गरारी है इसकी, मतलब छोटा वाला गेयर ये वाला, ये भी 500 कुछ रुपए का है, क्योंकि इसका जो है ये पूरा कटा पड़ा है। ये देखो आपको दिख रहा होगा। और खैर इसकी वजह से इसको नहीं बदल रहे हैं, ये तो एक अलग रीज़न है। रीज़न मेन है बदलने का, ये इसकी केम सारी कटी पड़ी है, ये देखो पूरी डाउन है। मैं जो नई वाली है ना उसकी हाइट आपको दिखाता हूँ, तब आप समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। और ये जिस हिसाब से कटी हुई थी ना, तो उस हिसाब से उसकी जो पुश रॉड होती है उनको लूज़ करा हुआ था कि ये चाल कम हो जाए। तो अंकल उन्हीं को अब कम करने में लगे हुए हैं, मतलब जिससे कि चाल बढ़ाई जा सके और गेयर उसमें फिट करा जा सके। अब ये वाली जो इसकी टाइमिंग गेयर है ये न्यू है, और इसकी हाइट देखो पहले आप, और ये वाला देखो, हाथ में रख के दिखाता हूँ। ये वाली न्यू वाली कितनी ऊंची है और वैसे वाली कितनी डाउन हो रखी है। तो यही चीज़ इसकी कटती है। अब ये टाइमिंग गियर इसीलिए इसमें नए डालने पड़ रहे हैं। अगर ये चीज़ डाउन ना होती और इतनी कट ना रही होती तो हम इन्हीं को यूज़ कर लेते, जो पुरानी वाली हैं। अब ये इतनी ख़राब है, इतनी डाउन है, तो इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये न्यू सेट लेकर आए इसका। अब ये देखो कितना हाइट में कितना फ़र्क है, आपको अलग ही दिख रहा होगा। सो इस वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो अंकल को इसकी अभी सेटिंग करने देते हैं, और यहाँ पे अभी इसको भी टाइट नहीं कराए रॉकर कवर को, जिससे कि ये सारी चीज़ें एक बार में सेटिंग हो जाए और फिर उसके बाद इकट्ठे एक बार में टाइट करें। तो अंकल को उनकी सेटिंग वगैरह जो भी इसकी कर लेने देते हैं, और जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली भाई मैचिज्मो का इंजन इतना तो फाइनल अंकल जी ने कर दिया। यहाँ पे कार्बोरेटर फ्लैंज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो चुकी हैं। और अब जो काम चल रहा है वो चल रहा है टाइमिंग कवर का। ये टाइमिंग कवर की जो ऑयल पंप की शाफ्ट है ये चेंज करी है। इस वाले टाइमिंग कवर के अंदर पीछे ऑयल सील नहीं डली है, वो वाली। प्राइस में भाई क्या ही बताऊँ, ये 200 रुपये की आई है क्योंकि मिल नहीं रही थी। और ये ऑयल पंप की शाफ्ट भी इसके अंदर नहीं डली है। ये देखो, ये हाथ से तो घूमेगी नहीं। पुरानी वाली मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कटी हुई थी, कहीं कहीं पड़ी है वो। ये रही पुरानी वाली ऑयल पंप की शाफ्ट, पूरी कटी पड़ी है, देखो पास से। तो ये भी अब नई डल चुकी है। यहाँ पे जेनवन है, इसका डब्बा भी यहीं कहीं देखो वो पड़ा, ये रहा डब्बा ऑयल पंप की शाफ्ट का, और बड़ी मुश्किलों से मिली है। AVL का यार सामान ही बड़ी मुश्किलों से मिलता है। सो मिल गई ऑयल पंप शाफ्ट फाइनली। अब अंकल अब इसके ये बोल्ट वगैरह फिट कर रहे हैं जो इसके ऊपर लेंगे। कॉपर की इसके ऊपर वार्शल लगी हैं सारी की सारी। अब इस वाली साइड में लगेगा और यहाँ का काम इसका ख़त्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे पाइप भी लगा दी अंकल ने। और ये टाइमिंग की जो गियर वगैरह होते हैं ये भी सब कुछ सेट कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, ये सारा कवर करना है और इंजन फिर फाइनल है अंकल जी। और भी कुछ काम होगा? चलो फिर इसकी छोटी मोटी सेटिंग बचेंगी ना, यहाँ पे जो ये छोटे मोटे बोल्ट होते हैं। अब इनकी सेटिंग भाई एक्सपीरियंस ही होती है, ऐसे हर किसी से तो होती नहीं है। तो अंकल जब ये सेट करेंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को ये ना एक बार टाइमिंग कवर जो है इसका सेट कर लेने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत।
लो भाई, फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंजन को फाइनल करने का, और यहाँ पे सारे काम खत्म हो गए और अंकल ने इसके अंदर जो इंजन ऑयल है वो डालना शुरू कर दिया। और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस का, मतलब अगर रीस्टोर हो रही है तब भी लास्ट में ही तेल गिरता है जिससे कि हम स्टार्ट कर सकें। और अब ये स्टार्ट होने वाली है, इसलिए अंकल इसमें तेल डाल रहे हैं जिससे आगे के प्रोसेस स्टार्ट करे जा सकें, क्योंकि लास्ट प्रोसेस है अब स्टार्ट करने का। और उसके बाद तो छोटी मोटी जो इसकी फिटिंग बची है वो लगेंगी और इसका काम खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ में ये इसकी कॉइल है जिससे ये स्पार्क प्लग में कनेक्शन दिया जाता है जो उसका वर्क करती है, तो ये लगेगी और फिर इसको स्टार्ट करेंगे बैटरी लगा के। तो जब स्टार्ट होगी और वो सारे प्रोसेस होंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को यहाँ पे ये जो तेल वाला प्रोसेस है वो ख़त्म कर लेने देते हैं। सो भाई, इतने दिनों की कड़ी मेहनतों के बाद ये मैचिज़्मो अब फाइनल तो हो गई है और स्टार्ट करने की बारी है। हल्के फुल्के चेकअप जो हमें करने थे वो हमने कर लिए। अब फाइनली मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। बैंड पाइप इसके अंदर हमने लगा दिया उस वाली साइड में, साइलेंसर नहीं लगाया है। अब ये हो गई स्टार्ट फाइनली। अब इसका इंजन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अब इसकी ढोलकी वगैरह लगेगी और काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत मेहनत लगी भाई इस इंजन को सेट करने में और इस वाली कंडीशन में लाने में। हालांकि बॉडी लाइन भी ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट है, लेकिन बॉडी लाइन की बात नहीं करेंगे, वीडियो इंजन के तो इंजन की ही बात करते हैं। तो बिना साइलेंसर के आप इसकी आवाज़ सुनो। एक नंबर की स्टार्टिंग हो रही है और हर चीज़ मतलब प्रॉपर वर्क कर रही है यहाँ पे इस इंजन की। और ना तो इसके अंदर कोई फालतू की आवाज़ है, ना कोई खड़खड़ फड़खड़, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसकी जो गरारी वगैरह आती है, जो टाइमिंग गेयर होते हैं, ऑयल शाफ्ट होती है, सब चीज़ें इसकी चेंज हो गई थी क्योंकि ख़राब हो रखी थी। और वो सारी चीज़ें तो आपने वीडियो में देखी भी होंगी। तो अब ये हो गई स्टार्ट। अब इंजन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल ही बंद कर दो, बहुत आवाज़ कर रही है। तो वो साइलेंसर जब लग जाएगा, जब पूरी गाड़ी फाइनल हो जाएगी, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाई दूंगा। बस उसमें सिर्फ मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। और एक चीज़ आपने ये नोटिस करी होगी कि यहाँ पे बैटरी नहीं है और ये बिना बैटरी के स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये वाले कुछ मॉडल ऐसे आए थे जो बिना बैटरी के स्टार्ट हो जाते थे। तो इसीलिए हमने इसको बिना बैटरी के स्टार्ट कर दिया। अब सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो अंकल को इसकी छोटी मोटी जो चीज़ें उनको कर लेने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। हो गई भाई स्टार्ट हाथ से, बढ़िया काम हो गया। इंजन की आवाज़ यहाँ तक आपको ढंग से नहीं आ रही होगी, ये देखो इतना साइलेंट इंजन है। और बुलेट स्टार्ट है। सो भाई, ये रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 मैचेस में हो गई पूरी की पूरी रेडी। और अब ना मैं आपको इसके इंजन की साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आपने पूरी बनती हुई देखी है। और अब ना इसका साउंड सुनते हैं और देखते हैं कि कैसी आवाज़ निकल कर आई है, क्योंकि आपने भी बहुत वेट करा है। तो ये लग गई यहाँ पे इसकी की और ये हो गई यहाँ पे ऑन। तो न्यूट्रल लाइट इसकी वर्किंग है, हर चीज़ इसकी वर्किंग है। ये देखो इंडिकेटर इसकी इसकी वर्किंग है, इधर की साइड में, उधर की साइड में, ये देखो रियर में भी दिखाता हूँ मैं आपको। और हेडलाइट की अगर मैं आपको ब्राइटनेस दिखाऊं तो ये देखो सामने की साइड में, तो ठीक है। बाकी इस वाली साइड में ये पार्किंग लाइट भी ऑन हो गई। इसको ऊपर करेंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ये मीटर के अंदर भी लाइटें बढ़िया जल रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं, एम मीटर और मीटर के अंदर। और ये पुराना वाला डायल है तो थोड़ा क्लासी भी लग रहा है इस बुलेट के साथ, मतलब मैच कर रहा है कुल मिला के कहानी ये है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक किक में स्टार्ट हो गई। इंजन तो ये पूरा का पूरा सेट है। आप इसकी एक बार साउंड सुनो। सो इंजन की साउंड तो भाई अच्छी निकली है। और मैचिज़्मो है तो मैचिज़्मो की तो जो एक होती है ना इसकी जेनेटिक साउंड, तो वो तो इसके अंदर है ही है, लेकिन वैसे इसकी खटपट सारी बंद हो चुकी है। और जब ये अपने पास आई थी तो पूरा इंजन इसका जाम ही पड़ा था। तो बहुत मेहनत लगी है भाई इसको रेडी करने में। तो आपने वो सारी चीज़ें तो वीडियो में देखी भी होंगी। बाकी इसके अंदर जो ये हमने शॉर्ट बॉटल लगाया है, इसकी आप साउंड सुनो। ये इंदौरी वाला साइलेंसर है तो ये बड़बड़ तो करेगा नहीं, डुक डुक करेगा। तो ये देखो तो साउंड तो इसका अच्छा ही बनकर निकला है। आपको इस वाली बुलेट मैचिज़्मो 350 का साउंड कैसा लगा, इंजन वर्क कैसा लगा, रिस्टोरेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अब इसके
खर्चे की भी बात कर लेते हैं, तो चलो। दोस्तों फाइनली पूरा का पूरा इंजन हो गया मैचिज्मो का रेडी, और आपने इसका साउंड भी सुना होगा कितना ज़्यादा मतलब बढ़िया निकल कर आया है। मार्केट के अंदर हमने इसको स्टार्ट करा था और थोड़ा दूर से रिकॉर्ड करा था, तो कैमरे में भी इसके इंजन की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना इंजन की साइलेंट है। और उस टाइम पे अंकल ने इसको हाथ से स्टार्ट करा था, शायद वो छोटी सी क्लिप आपने वीडियो में देखी होगी। अब अगर दिक्कतों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ये एवीएल इंजन है और इसका जो सामान है वो मार्केट के अंदर मतलब ये समझ लो मिलता ही नहीं है जल्दी से। जिससे भी मांगो कि भाई हमें एवीएल का सामान चाहिए, एवीएल का बहुत रेयर है कि सामान जल्दी से मिल जाए। अब आप मोटी मोटी चीजें यही देख लो कि क्लच अब 5500 रुपए के आसपास का था और टाइमिंग गियर 3500 रुपए के आसपास की थी। फिर उसमें ऑयल पंप, ऑयल शाफ्ट ये भी इसके अंदर चेंज हुए थे, तो ये तकरीबन तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए का तो यही सामान था। मोटा मोटा देखा जाए तो इस वाले इंजन के अंदर शायद 20-25 हज़ार या 30 हज़ार के आसपास कुछ खर्चा बैठा है यहाँ पे जब इसको पूरा रिपेयर करा है। अब ये जो प्राइसिंग है ये इंजन टू इंजन वेरी करती रहेगी, क्योंकि किसी का कुछ खराब होता है, किसी का कुछ खराब होता है। इसके टाइमिंग गियर खराब थे, हो सकता है दूसरी बुलेट के टाइमिंग गियर खराब ना हो। इसका क्लच अब खराब था, हो सकता है उसका क्लच अब खराब ना हो लेकिन क्रैंक तक में दिक्कत हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो खराब होती हैं, जिनसे खर्चा बढ़ता है। खराब ना होने से उन चीज़ों के खर्चे बढ़ जाते हैं। और कॉमन सी बात है यार, आप जो प्राइस पूछते हो कि इसमें कितना खर्चा आया, अब ज़रूरी थोड़ी ना जो इसमें मान के चलो 50,000 खर्चा आ गया तो आपकी बुलेट में 50,000 आएगा। हो सकता है आपकी में 60,000 आ जाए, या हो सकता है आपकी में 40,000 आ जाए। तो ये क्वेश्चन कमेंट के अंदर जो पूछा जाता है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेंसलेस लगता है मुझे। अब जो भी आप अपना समझ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंजन पूरा रिपेयर हो चुका है, उसकी जितने भी काम थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, पूरी की पूरी मैचेस में डिलीवर भी हो चुकी है, सारे मतलब जितनी भी चीज़ें थी क्लियर हो गई। और ये सीरीज़ भी अब यहाँ पे एंड हो जाएगी। अब इसके बाद किसी दूसरी बुलेट का रिस्टोरेशन में शेयर करूँगा, या फिर हो सकता है कहीं कुछ एक्सप्लोरेशन की भी प्लानिंग चल रही है, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकता है आपके साथ इन फ्यूचर में डिस्कस करूँ। दोस्तों यही थी पूरी वीडियो इस मिस्टीरियस बुलेट मैचिज्मो 350 के इंजन के ऊपर। ये वीडियो कैसी लगी, इंजन रिस्टोरेशन कैसा लगा, इस इंजन का साउंड कैसा लगा, मैकेनिक अंकल का वर्क कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड हमारे इस वाले चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।